हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। आज की इस वीडियो में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो डेप्यूटेशन की वैकेंसी है। और ये जो डेप्यूटेशन एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए रहता है, एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए रहता है। और ये जो वैकेंसी है ये नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के द्वारा निकाली गई है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी डिटेल्स को जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन है ये नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी कि एनसीएलटी के द्वारा निकाला गया है। और इन्होंने सेक्रेटरी की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है इन न्यू दिल्ली। और आपका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग यानी कि जॉब लोकेशन रहेगा वो भी न्यू दिल्ली ही रहने वाला है। फिर इसमें इन्होंने पे लेवल की बात करी है, तो जो आपका पे लेवल रहेगा वो 1,44,200 रहेगा। और उससे लेकर आपका बढ़ के 2,18,200 तक यानी कि सेवेंथ पे कमीशन तक आपका इसमें पे लेवल रहने वाला है। और जो नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी वो होगी इसमें 1। फिर इसमें इन्होंने ये लिखा है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो प्रिंसिपल बेंच दिल्ली के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। और जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो आपका सर्विस रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो nclt.government.in पर अवेलेबल है। लेकिन इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो नेक्स्ट 1 में है, वो अभी हम लेटर डिस्कस करेंगे। फिर आगे इन्होंने पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट में डेप्यूटेशन पीरियड का टाइम बता रखा है। तो इसमें जो आपका पीरियड रहेगा वो 3 साल का इसमें डेप्यूटेशन आपका पीरियड रहेगा। और उसके बाद जैसे ही मतलब उसमें वो अदर टर्म्स एंड कंडीशंस जो है डेप्यूटेशन से रिलेटेड वो आपको इनका जो पर्टिकुलर इनकी जो वेबसाइट है वो ऊपर इसमें आपको इसमें पता चल जाएगा सारी चीज़ों को लेकर। और या तो वो डेप्यूटेशन पीरियड 3 साल में डिजॉल्व हो जाएगा या फिर हो सकता है उससे आगे बढ़ जाए जब तक मतलब इन लोगों की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आता है, या फिर उससे पहले तो डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन हाँ, 3 साल तक आपका डेप्यूटेशन पीरियड इसमें रहने वाला है। फिर इसमें इन्होंने मैक्सिमम एज लिमिट की बात करी है। तो एज पर 7 नवंबर 2024 आपकी एज 58 ईयर से ज़्यादा इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज 58 ईयर से ज़्यादा है तो इसमें आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि इसमें आप एलिजिबल नहीं है। फिर आगे इन्होंने ये बात करी है कि जो आपका मोड ऑफ एप्लीकेशन रहने वाला है, तो जो आपका मोड ऑफ एप्लीकेशन रहेगा वो ऑफलाइन बेसिस पर रहेगा। आपको इसमें अपना डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने कंसर्न अभी मैं आपको पढ़ के बताऊंगी कि क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। और नीचे इन्होंने जो फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट्स को और जो भी एसेंशियल्स इन्होंने मांगे हैं उन सबको इनके कंसर्न एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा। तो इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो है कि बायोडाटा इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, अभी मैं दिखा दूंगी आपको। फिर सपोर्टिंग सर्टिफिकेट, documents in respect of claimed educational qualification including essential qualifications of bachelor degree, cadre clearance certificate, attested copies of APAR, ACR of last 5 year, vigilance clearance certificate and integrity certificate issued by respective department, details of major minors penalty imposed on the officer during the last 10 years, details of experience in terms of eligibility criteria for the post may also be clearly mentioned in biodata। तो ये जो आपकी पोस्ट है इसमें जो ये लॉ जो ऑफिसर की पोस्ट है, इसमें सेक्रेटरी की पोस्ट है, वो जाहिर सी बात है इसमें 58 ईयर्स एज मांगी है। तो इसमें वही बंदे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो इसमें। फिर इन्होंने मोड ऑफ एप्लीकेशन में आपको बता चुकी हूँ कि ऑफलाइन बेसिस इसमें मोड ऑफ एप्लीकेशन इसमें रहने वाला है। तो जो आपका इसमें एड्रेस दिया गया है वो है द रजिस्ट्रार एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, 6th फ्लोर, ब्लॉक नंबर 3, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। ये आपका इसमें ईमेल वो एड्रेस दे रखा है। इस पे आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट वो आपको पोस्ट कर देने हैं और इसमें आपको भेज देने हैं। फिर इन्होंने www.nclt.government.in पर आपको इसमें इनके रूल्स रेगुलेशंस भी मिल जाएंगे। साथ में आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पर जाके आप इसमें चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी इनसे रिलेटेड सारी गाइडलाइंस इसमें आपको पता चल जाएंगी। तो ये आपका था कि आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट क्या रहने वाला है, आपका मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या रहने वाला है, जनरल्स कंडीशन इन्होंने क्या रखा है, और क्या इसमें इन्होंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर आगे हम बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की या फिर क्वालिफिकेशन की जो इन्होंने इसमें डिमांड करी है।
तो इसमें इन्होंने सबसे पहले ये बोला है कि जो भी ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर और यूनियन टेरिटरीज के अंदर, कोर्ट्स में, ट्राइब्यूनल्स में और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके पास होल्ड उन्होंने एनालॉगस पोस्ट होल्ड की हो ऑन रेगुलर बेसिस उसी डिपार्टमेंट में या उसके कैडर में। फिर उसका जो पे मैट्रिक्स रहा हो वो 13A लेवल का रहा हो, और मतलब विद इन 2 ईयर्स उसका जो पे मैट्रिक्स रहा हो वो 13A लेवल का रहा हो, यानी कि जो ऊपर उन्होंने पे मैट्रिक्स इसमें इन्होंने मेंशन किया है वो 14 लेवल का आपको उसमें लेवल 14 का पे मैट्रिक्स प्रोवाइड करेंगे। तभी इन्होंने बोला है कि जो आपका प्रीवियस पे मैट्रिक्स होना चाहिए विद इन 2 ईयर्स, मतलब आपकी पोस्ट ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आपको लेवल 13 का पे मिल रहा हो। और फिर उसमें इन्होंने ये बोला है कि जो आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए और जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एंड ई गवर्नेंस का, इस्टेब्लिशमेंट पर्सोनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स इज कंपलसरी। तो आपको इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आईटी में, ई गवर्नेंस में, पर्सोनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में। तो और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स और पर्सोनल वाला जो एरिया है इन्होंने इसमें कंपलसरी बोला है। फिर डिजायरेबल इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास डिग्री है, लॉ की डिग्री है, तो लॉ वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उन्होंने डिजायरेबल यानी कि अगर आपने लॉ कर रखी है, आपके पास आईटी से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, ई गवर्नेंस से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स आपको डील करने आते हैं और लॉ की डिग्री है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सोने पे सुहागा है। तो आपको इसमें अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी, प्रेफरेंस थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। फिर इसमें इन्होंने ये लिख रखा है कि ऊपर मैं बता चुकी हूँ कि 58 ईयर से ज़्यादा इसमें आपकी एज नहीं होनी चाहिए। तो ये थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, एसेंशियल्स रिलेटेड। तो आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी कोर्ट वगैरह में अगर आप एक ऑफिसर हैं तो आपकी जो पे लेवल होनी चाहिए वो 13A से कम नहीं होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे आपने पोस्ट होल्ड कर रही होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी में, ई गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, और अगर लॉ की डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। यही है इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एसेंशियल क्वालिफिकेशन, और इसमें कुछ भी मांग नहीं करी है। फिर इसमें इन्होंने डेप्यूटेशन बेसिस पे जो आपका फॉर्मेट रहने वाला है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, तो ये आपका इन्होंने फॉर्मेट बता रखा है कि आपका क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फिर इसमें इन्होंने आगे एक और चीज़ दी है, सर्टिफिकेट जो आपको एम्प्लॉयर हेड ऑफिस और फॉरवर्डिंग अथॉरिटी वगैरह से इसमें करवाना है, तो ये आपका इसमें एप्लीकेशन फॉर्मेट दे रखा है। तो आप जब इसे पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल पर चेक करेंगे तो आपको ये वहाँ पर पीडीएफ दिख जाएगा, आप वहाँ से भी एप्लीकेशन फॉर्मेट को प्रिंट करा सकते हैं, या इनके जो ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर जाकर भी इसको देख सकते हैं, वहाँ से भी प्रिंट करा सकते हैं। और इस वैकेंसी में अप्लाई करने की और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेजने की जो लास्ट डेट है वो 7 नवंबर 2024 है। हाँ, काफ़ी पास है, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप ट्राई करते हैं तो फिर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ही इसमें वैकेंसी है, तो जो भी इसमें अप्लाई करेंगे उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो अगर आपको इस पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्वेरी पूछ सकते हैं, इसे डिटेल में देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और इसी तरह की ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड की जितनी भी अपडेट्स होती हैं उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसलिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।